बाबर डोगर साहब के पास ब्रेकिंग न्यूज है। दोस्त मजारी इस वक्त असेंबली के सामने मौजूद है, वो यहाँ पर आ चुके हैं और मीडिया से बात कर रहे हैं। अच्छा, देखते हैं कि क्या इस वक्त आप देख रहे हैं मनाजिर, ये दोस्त मोहम्मद मजारी जो कि डिप्टी स्पीकर हैं। साहब आप इजलास करवाने आए हैं यहाँ पर? जी मजारी साहब आप खामोश चले, उधर उधर आगे आ जाए। उसामा, मैं इस वक्त दोस्त मजारी साहब के साथ मौजूद हूँ। मजारी साहब लाइव प्रोग्राम में हम 2-4 लफ्ज़, अभी आप यहाँ पर इजलास करवाने के लिए आए हैं? जी बिल्कुल, मैं इजलास कराने के लिए आया हूँ। तो सर ये असेंबली के दरवाजे बंद हैं, तो आप अभी भी डिप्टी स्पीकर, उनको मेरे से खतरा है, मैं इजलास यहाँ पे भी कर सकता हूँ। जी तो ये जो कहा जा रहा था कि उन्होंने आपसे इख्तियारात वापस ले लिए, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? वो इख्तियारात उन्होंने जो इलेक्शन का जो सिलसिला था सीएम वाला, उसके इख्तियारात लिए, बाकी डिप्टी स्पीकर वाले इख्तियारात नहीं ले सकते मेरे से। वो आपसे वापस नहीं ले सकते, तो आप यहाँ पर असेंबली के बाहर इस वक्त इजलास करवाएंगे? मैं कराऊंगा, मैं एहतजाजन यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ सबसे। जी जी बिल्कुल, आप जरा खामोश रहेंगे, बात करूंगा। बाबर डोगर साहब बात कर रहे थे, डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली दोस्त मोहम्मद मजारी से, वो मीडिया से चुके बात करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा जी मैं एहतजाज के तौर पर आया हूँ। अब गुलाम मुर्तज़ा साहब, इसमें एक बड़ी अजीब बात यह है कि हम देख रहे हैं। अच्छा, बाबर डोगर साहब दोबारा बात करें जी डिप्टी स्पीकर साहब से। आईनी तौर पर आपके पास सारे इख्तियारात हैं, आप देख रहे हैं, आपके सामने मामला। तो आपने किसी से कन्वे किया कि जनाब ये दरवाजे खोले जाएं, यहाँ पर इजलास फॉर्मली बुलाया? नहीं, मुझे कन्वे करने की जरूरत ही नहीं। नहीं, असेंबली सेक्रेटरी से तो आप कह सकते हैं कि जनाब इजलास बुलाना है तो आप। मैं अभी सर एक मिनट चुप करो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।